और जब वो जाने को हुए तो मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन मेरी माँ ने कहा उन संतों से, बोले प्रभु मेरे पुत्र को आप अपने साथ न ले जाएं। देवर्षि नारद कहते हैं उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा, बोले बेटा अभी तुम हमारे साथ जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, माँ अभी जिंदा हैं, इनकी सेवा करो। देवर्षि नारद कहते हैं वो संत चले गए। एक दिन मेरे मन में ऐसा भाव जगा, बोले हे प्रभु मेरी माँ का प्राणांत हो जाए। एक समय संध्या के समय मेरी माँ गाय को दोहने गई। जब गाय को दो रही थी उसी समय एक सर्प ने मेरी माँ को दस लिया और उनका प्राणांत हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले बाबा महर्षि वेदव्यास जब मेरी माँ का प्राणांत हो गया उस समय मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकल रहे थे। दाहिनी आंख से ठंडे आंसू और बाईं आंख से गर्म आंसू। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे थे कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं भगवान का भजन करूंगा। और गर्म आंसू इसलिए निकल रहे थे कि आखिर में मेरी मां थी। देवर्षि नारद कहते हैं मैं अपनी मां के संस्कार पूर्ण करके उत्तराखंड में गया। जो संतों ने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का मैंने जाप किया। भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मुझे दर्शन दिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बोले बाबा जी उन संतों की कृपा से देखिए तो सही, वो बच्चा रामदास आज आपके सामने देवर्षि नारद बनकर के खड़ा है। ये सब किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। संतों की शरण ले लो, कोई भी काम कठिन नहीं है। आज महर्षि वेदव्यास ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया। शौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, बोले शौनकादिक ऋषियों महर्षि वेदव्यास ने इतनी सुंदर भागवत लिखी। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उस समय कोई भी संत निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष कैसे हो। उसी सभा में सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज ने ऐसी दिव्य भागवत कही कि 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और उनका मोक्ष हो गया। यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? तो सूत जी कहते हैं, बोले जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में समस्त कौरव मारे गए। यथा मृधे को
कौरव संजयाना वीरे स्वथे वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा वेद्य गदाभिमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यथा मध्ये कौरव संजयानां वीरे स्वथे वीरगतिं गतेषु समस्त कौरव वीर गति को प्राप्त हुए, केवल दुर्योधन बचा। उसकी भी जंगा को दुर्योधन ने अपने गदा से तोड़ दिया है। युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है। उसी समय जो दुर्योधन का मित्र था गुरुपुत्र अश्वत्थामा, वो आया, आकर के कहा दुर्योधन से, बोले मित्र ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहता है, बोले अश्वत्थामा दुखी तो मैं इसलिए हूं कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए और वो 5 हैं, 5 के 5 जिंदा हैं। अगर उनमें से कोई एकाध भी मर जाता तो मुझे इतना दुख नहीं था, लेकिन 5 के 5 जिंदा हैं। दुर्योधन कहता है, बोले मित्र अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ। अश्वत्थामा कहता है, बोले जरूर, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। दुर्योधन कहता है, बोले मित्र अगर जो मेरा कहा करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम ही मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों के सर अपनी आंखों से कटे हुए देखूं। अश्वत्थामा कहता है, मित्र ऐसा ही होगा। आज 5 पांडवों के सर मैं काट करके लाऊंगा। आज अश्वत्थामा गया, लेकिन कहते हैं जाको राखे साहिया मार सके ना को बाल नबा का कर सके जो जग बेरी हो। रक्षक जिसका कृष्ण है, रक्षक जिसका परमात्मा है, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। 5 पांडव ओढ़ चदरा सो रहे हैं और भगवान कृष्ण छड़ी लेकर के पहरा लगा रहे हैं। जैसे ही अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने कहा, बोले गोविंद तुम सोए नहीं, पहरा लगा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, बोले तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन कहते हैं, बोले जब जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में हमने दे दी तो हम तो तान चदरा सोएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा यहां पर सोना ठीक नहीं। अर्जुन को जब इतनी बात कही तो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को वहां से उठा करके और दूसरी जगह सुला दिया, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। रात्रि का अंधेरा, अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए और जाकर के दुर्योधन से कहा, बोले मित्र दुर्योधन, आज मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन कहता है, बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने 5 पांडवों को मार दिया? बोले मित्र, मैं तो उनके सर भी लेकर के आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने सर देखे, दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा। दुर्योधन कहता है, बोले मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अरे हमारा वंश तो वैसे ही निर्वंश हो गया, ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, ये तुमने मार दिए। ऐसा कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जिस माता के 5 पुत्र मारे जाएं, जिस माता के आगे 5 पुत्रों की लाश रखी हो, उस माता पे क्या बीतेगी।